पाकिस्तानी एक मुसलमान लड़के ने कैसे 70 साल बाद अपनी हिंदू माँ को तलाश कर लिया, जो कि पाकिस्तान से जम्मू जा चुकी थी। 1947 की पार्टीशन की सच्ची कहानी और सुनने वाली है। आपने ये वीडियो लाजमी सुननी है ताकि आपको पता चल सके कि 1947 को एक ऐसा हिंदू ख़ानदान जो कि आज़ाद कश्मीर, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, मीरपुर, वहाँ पर आबाद था। और वो जनाब जब इंडिया जाने लगा 1947 के हंगामों में, तो उनकी एक कुछ 13-14 साल की लड़की थी, जवान लड़की थी, वो काफिले से बिछड़ जाती है। वो परेशान रहती है। लकीली उसको कोई लेके नहीं जाता, कोई उसको अगवा नहीं करता। तो जब वो अकेली रह जाती है, रात का समय होता है, तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं वापस अपने गांव चली जाऊं, जिस गांव से हम उठ कर तो इंडिया जाने लगे थे। समझदार लड़की थी, उसने ऐसे ही किया और वो जनाब रात को अकेली अपने गांव चली गई। गांव के जो उनके हमसाए मुसलमान थे, उनके घर जाके उसने बताया कि इस तरह मेरी फैमिली पता नहीं इंडिया चली गई है या कहाँ है, मुझे कुछ पता नहीं है, हंगामा सा हुआ था, हमला हुआ था और मैं बिछड़ गई हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे घर में रहो बेटियों की तरह, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके पेरेंट्स जो है ना, उनसे आपका राब्ता करवा दिया जाए, आपको उनसे मिलवा दिया जाए। तो इस मुसलमान फैमिली ने उस लड़की को रखा, लेकिन मुतलका पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा दी कि इस तरह एक हिंदुओं की लड़की जो है ना, वो अगवा नहीं हुई लेकिन मिस हो गई है, लेकिन हमारी हवेली, हमारे घर में वो बाहिफाजत मौजूद है। पुलिस वाले जो थे उनको पता था कि ये इंतहाई शरीफ खानदान है, तो चले कम से कम इनके साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ, वक्त गुजरता गया, उनकी फैमिली से किसी ने रब्ता नहीं किया, पुलिस की जानिब से किसी ने रब्ता ना किया, और बिल आखिर 2 साल उन्होंने उस लड़की को अपने घर में रखा। और जब देखा उन्होंने कि लड़की का कोई ना आगे है ना पीछे है, हमारे घर में रह रही है, मुसलमान अभी भी इसको नहीं किया गया, हिंदू ही है, तो क्यों ना इसकी रजामंदी से अपने जवान बेटे के साथ इसकी शादी कर दी जाए। उस घर में एक जवान लड़का भी था मुसलमानों का। उन्होंने लड़की से पूछा, लड़की इंतहाई खुश थी। नो डाउट कि अपने पेरेंट्स को वो अक्सर याद करती थी, जो गुम हो चुके थे, मिस हो चुके थे, बिछड़ चुके थे। लेकिन उसने जब देखा कि मेरा जीना मरना तो यही है, तो मैं भी जवान हूँ, लड़का भी ठीक है, तो चले कम से कम इस घर की बहू बन के रहूंगी। उसने कहा जी ठीक है। उसको मुसलमान किया गया, मुसलमानों के तरीके के मुताबिक उसका निकाह कर दिया गया इस पाकिस्तानी फैमिली ने अपने बेटे के साथ, और इन्होंने अब उसको बहू बना लिया। 1 साल बाद इस कपल के यहाँ एक बेटा पैदा होता है, यानी कि ये जो मियाँ बीवी थे, इनका एक बेटा पैदा होता है। वो बेटा अभी 5 महीने का था कि जो मिलिट्री है ना, वो जो पुलिस की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक यहाँ पे आ जाती है मीरपुर के इस गांव में, और आके कहते हैं जी आपके पास में घर एक हिंदुओं की लड़की है। उन्होंने कहा जी वो तो अब मुसलमान हो चुकी है, हमारी बहू बन चुकी है, एक बेटे की माँ बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कुछ भी है, उस लड़की को हर हाल वापस जाना होगा, क्योंकि उस वक्त ये मुआहदा था कि जो मुसलमानों की लड़कियां हिंदुस्तान में रह गई थी, उनको जनाब हर सूरत वापस लाया जाएगा जो जो पता चलेगा। इसी तरह अगर हिंदू सिखों की लड़कियां जो पाकिस्तान में रह गई हैं, गुम हो गई हैं, अगवा की गई हैं, कुछ भी है, उनको भी जो पता चलेगा तो वापस इंडिया भिजवाना है। ये हर सूरत करती थी आर्मी उस वक्त। ये लड़की बहुत परेशान होती है, क्या मैं नई जगह पे जाऊंगी, मुझे पता नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, क्या मेरे साथ सलूक होगा, मेरा एक बच्चा भी है, मेरा हस्बैंड है, मेरी फैमिली है यहाँ पे। लेकिन खुशी इस हवाले से थी कि उसके कम से कम जो बहन भाई पेरेंट्स हैं ना, वो उनसे मिल सकेगी। तो अभी पार्टीशन को भी कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। उसके बाद जनाब ये लड़की फैसला करती है कि ये जो बच्चा ना, इसको मैं हर सूरत लेके जाऊंगी, और वो इस बच्चे के कपड़े वगैरह सारा पैक करती है। तो इस खातून का जो हस्बैंड है वो भी तैयार हो के उस कैंप तक जाता है जहां इस खातून को छोड़ने के लिए जाया जाता है, और वहां से आगे इंडियन आर्मी मिलिट्री के हवाले किया जाना था। ये जनाब चली जाती है, लेकिन जब कैंप में दाखिल होने लगती है तो ये सोचती है कि बच्चा जो है ना, ये है कि मुसलमान का है, वहां जाके हो सकता है मैं दोबारा हिंदू बन जाऊं, मेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बच्चा मासूम है, इसको मैं नहीं लेके जाती। अपने हस्बैंड को कहती है कि मैंने फैसला चेंज कर लिया, ये बच्चा पाकिस्तान में रहेगा आपके साथ, आप इसकी परवरिश करो, और ज़िंदगी रही तो मिल लेंगे, नहीं होगी तो ना ही सही। वो आदमी इस बच्चे को लेके तो वापस आ जाता है, लेकिन उसको 1-2 बार ये भी ख्याल आता है कि इसकी जो माँ थी वो हिंदू थी, मुसलमान किया और उसका एक बच्चा पैदा हुआ, तो अब मैंने भी दूसरी शादी करनी है, इसकी माँ भी दूसरी जाके शादी कर लेगी, इस बच्चे को जो है ना सारी ज़िंदगी हम कहाँ संभालते फिरेंगे, इसको मार देते हैं। कई बार उसके जहन में ख्याल आया, उसके बाप के जहन में, लेकिन उन्होंने बच्चे को नहीं मारा, और बिल आखिर उसको पालना शुरू कर दिया और उसकी स्कूलिंग भी करनी शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया, बच्चा पढ़ लिख गया। उसके बाद आपको पता है कि मीरपुर से बहुत सारे जो ख़ानदान है, जब वहाँ पर डैम बना था तो उनको यूके भिजवाया गया था। तो ये लड़का भी
यूके चला गया। यूके जाके मेहनत की, ज़ीरो से स्टार्ट किया, स्टडी मुकम्मल की और वहाँ पर जॉब की और उसके बाद ठीक ठाक ये कामयाब वहाँ पे पाकिस्तानी शहरी बन गया। लेकिन इसको सारी कहानी का पता था कि मेरी माँ एक हिंदू थी और उसके बाद उसने इस्लाम कबूल किया था। मेरे बाप से शादी की थी, 5-6 माह का मैं था जब वो वापस मुझे छोड़ के चली गई, जम्मू वो गई थी। इसे सारा पता था। अब ये कहता था कि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, ना मुझे वीज़े का मसला है ना कुछ, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी माँ को तलाश करूँ। उसने जम्मू से, वहाँ पर कुछ लोग रहने वाले थे जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से, उनसे भी दोस्तियाँ की जो यूके में रहते थे। एक मुसलमानों का ख़ानदान जम्मू में उसको मिल गया, ठीक ठाक चौधरी टाइप था। इसने उनको ख़त लिखा, बताया कि इस तरह मेरी माँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से 1947 को जो है ना, उससे 3 साल बाद इंडिया चली गई थी, तो उस ख़ानदान का पता करना है। जो भी उसको नाम याद थे उसने उस चौधरी को बताए। चौधरी ने जवाबी खत लिखा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। चौधरी साहब ने जनाब जो वहाँ की यूनियन काउंसिल थी जहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता था रेफ्यूजीज़ का, और इसके साथ साथ जो पुराने बुजुर्ग थे, पूरी जो है ना वो तफ्तीश शुरू कर दी, पूछगिछ शुरू कर दी। और बिल आखिर उनको पता चला कि जी इस तरह एक ख़ानदान जो है ना मीरपुर आज़ाद कश्मीर के फ़लाँ गाँव से आया था और फ़लाँ गाँव में बैठा हुआ है। चौधरी साहब ने अपनी जो है ना फैमिली को साथ लिया, उनके घर चले गए और जाके उनसे जब पूछा कि जी इस तरह जो है ना वो आपकी कोई बुजुर्ग खातून है, वो 1947 को पाकिस्तान से इंडिया आई थी, एक बच्चा छोड़ आई थी, तो किसी ने भी उनके घर से जो है ना वो ये बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक बूढ़ी खातून बैठी थी, उसने भी कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा कोई नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, कुछ ऐसा नहीं है। ये मुसलमान खानदान वहाँ से उठ के आ गया। इन्होंने दोबारा कुछ उस इलाके के बड़े जो करता धरता लोग थे उनको इसमें शामिल किया। और एक और बंदा था, उसने कहा कि जी इनको मेरे घर में लेके आए, मैं चुदराहट करता हूँ, मैं इनकी दावत करता हूँ। उस सारे ख़ानदान को जो बुजुर्ग थी, बुढ़िया थी, उनको दोबारा किसी दिन जो है ना वो चौधरी के घर में ले जाया गया और वहाँ जाके दोबारा बड़े तरीके से पूछा गया। और उसके बाद उसने बता दिया उस खातून ने कि हाँ मैं ही उसकी माँ हूँ, एक लड़का था जिसको मैं जन्म दे के आई थी पाकिस्तान में। उन्होंने फौरी तौर पर जनाब उसको बताया, जो लड़का था, टेलीफोन थे, मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन थे उस वक्त, क्योंकि ये कोई बहुत पुरानी बात है। उस वक्त तक तकरीबन पाकिस्तान जो है ना वो बने को 70 साल हो चुके थे। तो इस वक्त फ़ोन जो है ना लैंडलाइन वो आ चुका था। दिलावर को पता किया, दिलावर ने अपनी माँ से बात की और एक ममता थी, दोनों ने हल्का सा रोना शुरू किया। लेकिन दिलावर ने साथ ये भी कहा कि अम्मा आप मुझे ये बताओ कोई ऐसी जो पुरानी चीज़ आपको याद हो हमारे घर के हवाले से, हमारी जो पाकिस्तानी फैमिली है उनके नामों के हवाले से, कुछ भी आप मुझे बताओ। उसने कहा कि बहुत अरसा हो चुका है, मैं बड़ा कुछ भूल चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मेरी सास थी उसका नाम तेजो था। ये जो पाकिस्तानी लड़का था अपनी माँ के साथ जो कॉल कर रहा था, ऊँची ऊँची रोना शुरू कर दिया कि हाँ वो मेरी माँ का नाम था, जो है ना सॉरी मेरी दादी का नाम था तेजो, और सास थी वो मेरी माँ की। माँ भी रोना शुरू कर दिया। उसके बाद तो ये यकीन हो गया कि मैंने अपनी माँ को तलाश कर लिया। तो इसके कुछ अरसे बाद जब उसको यकीन हो गया कि उसकी माँ ज़िंदा है और मिल गई है, उसने जब इंडिया का वीज़ा लिया, ब्रिटिश पासपोर्ट पर एड्रेस वगैरह पूछ के सीधा चला गया जम्मू के उस गांव में जिस गांव में उसकी माँ रहती थी, बूढ़ी हो चुकी थी। जब वहाँ गया तो उसने देखा कि वो बहुत गरीब ख़ानदान था। इसके जो वहाँ पर इसकी अम्मा ने दूसरी शादी की थी, उससे जो इसके भाई थे, यानी कि इसकी माँ की जो दूसरी औलाद थी, वो 3-4 लड़के थे, लेकिन बहुत गरीब थे। कोई रक्षा चलाता था, कोई कुछ करता था, इस तरह की चीज़ें थी। इसने जनाब अपनी माँ को पहले यूके का चक्कर लगवाया, पूरा फ्रेश किया माइंड उसका, और उसको जनाब उसकी माली इमदाद भी की। इसके साथ साथ उसने अपने जो पाकिस्तानी सॉरी जो इंडियन भाई थे अपनी माँ के जो दूसरे हस्बैंड से थे, उनकी भी माली इमदाद की। उनको कुछ छोटे छोटे कारोबार करवा के दिए। जब कारोबार करवा के दिए तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई। तो इस तरह तकरीबन पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो चुके थे जब एक मुसलमान लड़के ने अपनी हिंदू माँ को तलाश कर लिया और मिल भी लिया, उनकी इमदाद भी कर दी। अब वो बूढ़ी खातून तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये जो बेटा ये आज भी ज़िंदा है और ये यूके में रहता है। दोस्तों 1947 की पार्टीशन को जो इस तरह के वाक़यात हुए हैं ना, उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ही तब्दील कर दी थी। बहुत सारे लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिया, और हो सकता है कि जो यहाँ पर बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे जब इंडिया गए तो वहाँ जाके ज़ीरो से स्टार्ट किया, और बाज़ तो सारी ज़िंदगी भी जो है ना वो मतवस्त रहे। कुछ ऐसे थे जो इंडिया में मुसलमान ठीक ठाक थे, जब यहाँ आए तो यहाँ आके उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बन नहीं सकी जो उनकी 1947 से पहले थी। तो ये एक सच्ची कहानी थी, ये मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, औरों से बेको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।